हाय खल्को, अस्सलाम वालेकुम। डिसअपियर थी मैं, आई वाज डिसअपियर फ्रॉम यूट्यूब, आई थिंक all the social media part of my Instagram and Instagram पे भी मैं सिर्फ बस फ्लड से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट कर रही थी। loads of things to share, पर आज मुझे टाइम मिला, मैं आज वापस आई हूँ पेशावर and today is what? Today is 10th of September। अब पता नहीं कि आज ये पोस्ट करूँगी ब्लॉग या कब करूँगी, पर मैं आज वापस आई हूँ सवात मदैन बहरीन से। कालाम तक हमें एक्सेस नहीं मिला, कालाम हम हेल्प पहुँचा रहे हैं और कालाम के लोग पैदल चल चल के पहाड़ों पे आते हैं और हम उनको मेडिसिन और फूड पहुँचा रहे हैं। But it was hard to go to Kalam. One of the really big officer, I think he's something big. He offered me, he said that I can take you in helicopter and if you want to deliver the food. I said no, it's gonna be too much for me और मुझे हेलीकॉप्टर से डर भी लगता है। So लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हेल्प कालाम भी जा रही है। मदियन और बहरीन में हमने काफ़ी इलाके कवर कर दिए। पर लेट्स नॉट टॉक अबाउट चैरिटी मैन। मैं आज चैरिटी के बगैर टाइम गुजारना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी चैरिटी के बारे में सोचती हूँ, जब भी इन लोगों के बारे में सोचती हूँ, मेरा दिल उदास हो जाता है। आप यकीन करें, मैं 4 दिन एक ही कपड़ों में थी और उससे स्मेल आने लगी थी, क्योंकि मदियन में ना इस्त्री थी, ना धोना था, ना पानी, ना बस वो पीने का पानी मिनरल वाटर था। तो इट वाज रियली हार्ड, क्योंकि वहाँ बिजली नहीं थी, ना मदियन में ना बहरीन में। तो मैं ऐसे किया था कि मैं 3 कपड़ों में गई थी। मैंने तो ये सोचा चलो कहीं अच्छी जगह मिल जाएगी, पर चलो हमें कुछ भी नहीं मिला। और फिर बस 3 जोड़ों में मैं 2 सूट में अपने साथ लेके गई थी और 1 सूट में पहन के गई थी, और उन 3 दिन कपड़ों में मैंने ये सारे दिन गुजारे। तो वो एक तो मैंने बड़ा शौक से बड़ी उससे एक दिन पहना, दूसरे दिन उतारा। जैसे मैं हर रोज़ नया फ्रेश कपड़े पहनती हूँ और फिर हर शाम को वो फ्रेश कपड़े में धोती हूँ। मैं दोबारा उसको, जैसे लोग करते हैं ना, पहन लिया लटका दिया, मेरी भी वो आदत नहीं है। मैं कहती हूँ मेरे साथ, मेरी बॉडी के साथ लग गए और उसको पसीना आ गया, तो अब इसको तो धोना ही धोना पड़ेगा। तो मैं ऐसी थोड़ी सी संकी हूँ, मैड वुमेन। सो मैंने उतारा सूट, फिर मैं ये सोच के गई थी कि चलो बस 1-2 दिन गुजारूंगी और वापस आ जाऊंगी, अपने टीम मेंबर के लिए काम सही कर दूंगी। लेकिन वहाँ जाके मैं इतनी ज़्यादा वो इमोशनल किस्म की कह सकते हैं या जो भी हो गई कि मेरा वहाँ से आने को दिल नहीं कर रहा था। बस एक छोटा सा कमरा था, वो भी जो इल्ताफ़ मेरा भाई है, मेरे दिल का टुकड़ा है। अल्लाह ताला ऐसे भाई हर किसी को दे। आप लोगों में से कुछ लोगों ने पूछा है कि वो आपका सगा भाई है, तो मैं इल्ताफ़ के बारे में ये कहूँगी कि वो मेरा भाई है दूसरी माँ से। ये गोरों की बात है कि ही इज़ माई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, पर वो भाई कम और बाप ज़्यादा है, बाप कम और फ्रेंड ज़्यादा है, फ्रेंड कम बच्चा ज़्यादा है। तो वो उसके बारे में तो इल्ताफ़ और राफ़े के बारे में मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ वो कम है। और एक हमारा दूसरा दोस्त है, खान पापा का दोस्त है, कमिश्नर है, नाम उसका नहीं लूँगी, बड़ा आदमी है। एक वो, और एक यहाँ पे पेशावर में वो भी असिस्टेंट कमिश्नर रह चुके हैं। एक वो, ये जो 4 लोग हैं ना, ये तो हमारी ज़िंदगी में रहमत है। और एक यूके में एक इंसान है, उसका भी मैं नाम नहीं लूँगी, तो वो भी, यानी कि ये 5 लोग हमारी लिए ज़िंदगी में रहमत है। और दूसरी जो शाहीन और मरियम है, वो तो आप लोगों को मैंने कई दफ़ा बताया कि वो कैसे हैं। तो अच्छे दोस्तों का मिलना, अच्छी फैमिली का मिलना, ये भी एक अल्लाह की रहमत होती है। और अल्लाह ताला हम पे मेहरबान है कि आप जैसे लोग, मेरी इंस्टाग्राम फैमिली जैसे लोग, और मुझे ये 5-6 लोग
ऐसे मिले हैं कि जो हम पे जान देते हैं बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी there is no any greed, any expectation, and no, they're just friends and more than family, and they can die for us and we can die for them. So चले बात कहाँ से शुरू की थी, कहाँ चली गई। तो आज मैं आई हूँ, तो आज यकीन करें ये फर्स्ट टाइम आज मैंने कपड़े थोड़े से फ्रेश पहने हैं। मेकअप तो इतना नहीं किया है, बस थोड़ा सा ब्लशर लगा दिया क्योंकि मेरा रंग बहुत ज़्यादा काला हुआ है और पिगमेंटेशन काफ़ी इधर आई हुई है। तो थोड़ा सा मैंने ब्लशर लगा दिया कि थोड़े पिंकी पिंकी लगूँ आप लोगों के सामने। तो बस ये है कि आज बहुत दिनों के बाद अभी पापा खान मुझे बाहर लेके आया। उसने कहा कि चलो तुम्हें ज़रा ऐश कराती हूँ। चाय खाना यहाँ मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट का प्लेस है। मैं हमेशा वहाँ चाय पिया करती थी, तो वहाँ चाय पीने के लिए आए हैं। और फिर यहाँ पे मनाल एक रेस्टोरेंट खुला है, तो खान पापा कह रहे हैं आज तुम्हारी अयाशी है। तो ही इज़ रियली इंस्पायर्ड बाय मी और मुझे बार बार मेरी रिस्पेक्ट करके कहता है कि इतना काम तुम कैसे कर लेती हो, क्योंकि वो जब मेरे साथ फिर रहे थे तो वो थक जाते थे, वो जल्दी से बस बैठ जाते थे कहीं पर। मैं लगी रहती थी इस टूटे भज्जे हाथ से, विद माई ब्रोकन आर्म। मैं सैक भी उठाती थी, सब कुछ करती थी। मैं आप लोगों के साथ चैरिटी का ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि आप लोग पसंद नहीं करते हो, क्योंकि मेरी कोई भी चैरिटी का ब्लॉग आप लोग देखते नहीं हो। सो इसलिए मैं वो शेयर नहीं कर रही हूँ, पर आपको थोड़ी सी बातें बता रही हूँ। मैं तो आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी। आप लोग बताओ, आप लोग मुझे मिस कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि नीयरली 12 डेज़ हो गए हैं मेरे ख्याल में मैंने कोई व्लॉग पोस्ट नहीं किया। और मैं वो बंदा हूँ कि मैं हर दूसरे दिन आप लोगों के लिए व्लॉग पोस्ट करती हूँ, तो कोई व्लॉग पोस्ट नहीं किया। तो मैंने कहा मैं तो इनको बहुत यकीन करें, मुझसे वो मेरी कैमरे के बैटरी का चार्जर मुझसे गुम हो गया है। मैं इतनी अपसेट थी कि मैं अब कैसे व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि फ़ोन पे मुझसे व्लॉग नहीं बनता ना, उसका मुझे डाटा ट्रांसफ़र करना आता है, ना मुझे एडिटिंग उस पे फ़ोन पे आती है। काफ़ी व्लॉगर फ़ोन से बनाते हैं, पर मुझे एडिटिंग सिर्फ मुझे सिद्दीक ने सिखाई है, तो वो मुझे सिर्फ और सिर्फ फाइनल कट प्रो पे आती है, जो कि एक सॉफ्टवेयर है और वो मेरे मैकबुक में है। तो मैंने कहा मैं कैसे करूँगी, ओह माय गॉड मैं कैसे करूँगी। लेकिन चलो फिर मुझे खान पापा कहीं लेके गया और मैं वो कोई 100 शॉप्स हमने देखी, तो उसमें एक कैनन कैमरे का शॉप थे जिसमें मुझे ये बैटरी का चार्जर मिला। वो भी बहुत ट्रिपल प्राइस मांग रहे थे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान है यहाँ पे बाहर से चीज़ें आती हैं, पर मैंने ख़रीद ही लिया। पर अल्लाह ताला ने रहम कर दिया, मुझे अच्छी प्राइस पे मिल गया। मेरे ख्याल में वो फेक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मिल तो गया। अच्छा, बात आपसे ये करनी थी, मैं इधर उधर देख रही हूँ क्योंकि मैं खड़ी हूँ। खान पापा गए हैं हमारे यूपीएस कलेक्ट करने के लिए गया हुआ है। यूपीएस जब बिजली चली जाती है तो वो उसको कुछ पंखे बंके उससे चलते हैं। और आज आपको पता है, आज यहाँ नमाज के टाइम से पेशावर हयाताबाद में बिजली नहीं है, और अब 10 बजे का टाइम है और स्टिल बिजली नहीं है। तो आई डोंट नो कि व्हाट्स हैपनिंग। एंड आवर ब्रॉडबैंड इज off from 5 o'clock in the morning and it's still off. So yeah, no. ये गाड़ी के पास आते हैं ये ड्रगी टाइप के लोग, और ये कोई धुआं तुम्हारे मुंह के ऊपर, इट्स लाइक अ स्मोक, वो तुम्हारे मुंह के ऊपर बेचते हैं। और मैं तो ऑलरेडी एलर्जिक हूँ ये धुएं से, और इससे मेरा तो ऑलरेडी सांस बंद होता है। वो जैसे ही दाखिल हो जाता है मेरा सांस बनना शुरू हो जाता है। और फिर जब उसको कहो कि नहीं है मेरे पास चूटे नहीं या कुछ, तो वो विंडो को मार मार के टक 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 ये करके मेरा सर तोड़ देते हैं। तो अभी मैंने उनको ये कह दिया कि प्लीज़ मेरे पास चूटे नहीं है तो बख्श दो मुझे। तो चला गया। भाई वो ड्रगी टाइप होते हैं, इनसे डर भी लगता है, क्योंकि इनके पास मैंने सुना है, मुझे राफिया ने कहा कि इनके पास एक ब्लेड होता है, अगर इनको कुछ ना दो तो ये सीधा तुम्हारे मुंह पे वो ब्लेड मार के दौड़ते हैं। तो आई डोंट नो। और राफी कहता है कि मैंने एक दिन इनको एक ड्रगी को कुछ दिया नहीं, तो उसने ईंट उठा के मेरे कार के ऊपर मारा और दौड़ गया।
तो प्लीज़ ज़रा बच के रहना है, बच के रहना जी, बच के रहना जी। एनीवे बहुत ज़्यादा बातें जमा है, क्या क्या बातें आपसे करूं। मैंने वैसे ये ड्रगीज़ के बारे में भी एक पूरा ब्लॉग बनाना है कि क्या क्या ये ड्रगीज़ यहाँ करते हैं। वैसे गुड न्यूज़ है, हम ड्रग्स रिहैब मलकंड में खोल रहे हैं इंशाल्लाह। और पापा खान आ गए हैं। ये तो जहाँ भी जाता है फ्रूट ज़रूर लेके आता है। फ्रूट के हमारे फ्रूट होगा ना, यस आई नो इट्स फ्रूट। सो UPS show. And what about that? Istri. मैं केला खाती हूँ। ओके, दिल तक चाय शी का ना, हमने चाय नहीं पी है तो सर में दर्द है। 12 दी खुदा खैर दो। लियाकत की छुट्टी है, वो गया है। वो जब वेज ले लेता है तो घर में 3 दिनों के लिए जाता है, वो वहाँ गया है। और मैं और पापा खान सब कुछ खुद कर रहे हैं। चले अब जाते हैं, हम नाश्ता करते हैं, बाद में आपसे मिलते हैं। बाय हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर सकी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा काम आ गए थे। मैंने सोचा था 10 को ये ब्लॉग मैंने शुरू किया था 10th सितंबर और अभी आज 12 सितंबर हो गया है। पर जैसे मैंने आपको बताया, आई एम वेरी बिजी, वेरी 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 बिजी इन फ्लड affected people and in my women empowerment center, and we opening another one in Malakand as well. So I'm very 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 busy and I haven't got any time for vlogging. पर आप लोगों को मिस भी बहुत कर रही हूँ, and the only time I got is when I'm in the car and going home or going to the flood affected area. My feet are bad, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है मेरे फीट में। रात को मुझे बहुत हाई टेम्परेचर था। अगेन आई थिंक मस्कीटो के काटने से हुआ है या कुछ ऐसे है कुछ। मैं थोड़ा सा अपसेट भी थी 2 दिन, तो फिर मैंने वो व्लॉग पूरा नहीं किया और आज पूरा कर रही हूँ। आज इंशाल्लाह मैं एडिट करूँगी। कुछ तो इंटरनेट भी हमारे घर में दूसरी दफ़ा रूटर 2 महीने में रूटर चली है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की हर चीज़ में कुछ ना कुछ मसला होता है। जो लोग यहाँ रहते हैं अल्लाह ताला उनका निगहबान हो। तो एनीवे एटलीस्ट वी आर सेफ, वी नो इन फ्लड एरिया अल्हम्दुलिल्लाह फदात। और जो फ्लड में है अल्लाह ताला उनको सही सलामत रखे, आमीन सुमन आमीन। तो अभी मैं ये ब्लॉग फिनिश करूँगी इंशाल्लाह। आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें करती हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना किस टॉपिक पे ब्लॉग आप जानते हैं। मुझे पता है आजकल आप लोग मेरी रेसिपी के ब्लॉग नहीं देखते हो और आजकल आपने मेरा यूट्यूब चैनल बहुत कम देखना शुरू किया। वजह ये है क्योंकि मेरे साथ नाफिया नहीं होती। यस 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 आई नो दैट, आई नो दैट। पर ये तो अच्छी बात नहीं कि आप लोग मुझे नहीं पसंद करते हो, अकेले सिर्फ नाफिया के साथ पसंद करते हो। फिर तो अच्छी बात है, मैं यूट्यूब चैनल बंद ही कर दूँ, है ना। आई थिंक अबाउट इट, क्योंकि मुझे लगता है मैं ये YouTube चैनल बंद कर दूंगी। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे नहीं और व्यू ओनली 2000 और 3000 जबकि मेरे सब्सक्राइबर नीली 50,000 हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। फिर तो ऐसा लगेगा लोगों को कि मेरे फेक सब्सक्राइबर हैं, है ना, ऐसे ही लगेगा। वैसे पिछले 1.5 साल से मेरे सब्सक्राइबर 49.9 ही हैं, बड़े ही नहीं हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि अल्हम्दुलिल्लाह 100% जेन्युइन सब्सक्राइबर है मेरे। और जब कभी अच्छा व्लॉग होता है या आप लोगों को पसंद आ जाता है तो वो तो 60-70,000 में लोग देखते हैं। तो पता नहीं आजकल आप लोग पसंद नहीं कर रहे हो मुझे। तो अगर नहीं कर रहे हो तो मुझे बता दो, मैं अपना यूट्यूब चैनल कसम से डिलीट कर दूँगी, ख़त्म कर दूँगी। आई डोंट केयर, क्योंकि मैं तो यहाँ पे हूँ just for you guys love. So if you guys don't want to watch my vlog, then what's the point, isn't it? क्योंकि जब मैं Instagram पे एक पोस्ट के देखती हूँ तो वो
1000 बल्कि मिलियन में लोग देख लेते हैं। मेरी स्टोरीज कम से कम 10,000 में लोग देखते हैं, पर माई यूट्यूब सब्सक्राइबर आर वेरी लेजी, ये नहीं देखते। लेकिन ये है कि जहाँ मुझे पेशावर की गलियों में मिलते हैं या स्वात में या KPK में, जहाँ भी मिलते हैं मुझे हक करते हैं। मैं यहाँ पे एक सब्सक्राइबर का, एक फॉलोवर का, एक यूट्यूब फैमिली का जिक्र करूँगी। 410 ही थी, नाम भूल गई हूँ। और मुझे जब अभी मैं पेशावर आई तो मुझे खान ने कहा कि बहुत ज़्यादा थकी हो तो चलो मैं तुम्हें मनाल रेस्टोरेंट में लेके जाती हूँ। तो मेरे कपड़े भी अच्छे नहीं थे, बहुत बुरी हालत में थी। वो मुझे सीधा वहाँ लेके गया, तो वहाँ ये प्यारी सी लेडी मिली 410 की, और मुझे हग किया, प्यार किया और बहुत मोहब्बत दी। और देन आई से ओके, आई डोंट माइंड अगर कोई ब्लॉग देखता है या नहीं देखता, मुझे प्यार तो बहुत मिलता है। एनीवे, अभी ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, लेकिन प्लीज़ आप कमेंट में बताना आपको किस किस्म के टॉपिक पे ब्लॉग चाहिए, क्योंकि अभी मैं रेगुलर होंगी इंशाल्लाह। और अब मैं फिर कल जा रही हूँ वापस स्वात। 3 दिन हमने इधर गुजारे, फिर वापस जा रही हूँ। फिर हम कल भी हमारा मेडिकल कैंप था, लेकिन अल्ताफ़ ने, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, उसने और मेरे और टीम मेंबर ने वहाँ पे माशाल्लाह 700 से ज़्यादा लोगों को ट्रीट किया, मरीज़ों को, और बहुत ज़्यादा मिकदार में दवाइयाँ माशाल्लाह मुझे डोनेशन मिली थी कार्डिफ से। और एक छोटी सी बच्ची है लंदन से, ज़ारा, उसने दी थी थोड़े से पैसे, तो बस उससे हमने अरेंज किया था, कुछ मलीहा नहीं दिए थे। तो माशाल्लाह हर रोज़ हमारी एक्टिविटीज़ है, हर रोज़ हमारे मेडिकल कैंप हर रोज़ नहीं है सॉरी, लेकिन फूड पैक हमारे हर रोज़ है। पके हुए फूड के, दूसरे जो कच्चे फूड के फूड पैक है, वो कपड़ों के हमारे तकरीबन हर रोज़, हर दूसरे दिन होते हैं मुख्तलिफ एरियों में। स्वात में ज़्यादा हो रहे हैं और 470 और नौशेरा में भी हो रहे हैं, और अब हम बलूचिस्तान की तरफ भी रवाना हो रहे हैं इंशाअल्लाह। पर आज रिक्वेस्ट आई है एक चित्राल से, तो शायद हम चित्राल में भी जाएं। तो चले, इस ब्लॉग को तो मैं अभी यहाँ पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि असर का टाइम है, हम घर जा रहे हैं। सेंटर आई थी, सेंटर में माशाल्लाह जैसे कि आपको बताया 80 लड़कियाँ क्वालिफाइड हो रही है। नेक्स्ट मंथ से उनकी एग्ज़ाम है, प्रोफेशनल टेलर बन रही हैं, कटिंग की, स्टिचिंग की, एम्ब्रॉयडरी की, सब कुछ सीख रही हैं। तो इंशाल्लाह वो उनकी तैयारी कर रही थी कि उनकी एग्ज़ाम लूँगी, उनको कपड़े दिए कि वो कपड़े सिए। मैंने अपने सूट उनको दिए कि इस पे आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, कि अगर आप लोगों ने अच्छी सिए तो मैं पहन लूँगी और आप लोगों का लास्ट एग्ज़ाम होगा, पास हो जाओगे। नहीं अच्छे नहीं सिए तो दोबारा बैठी रहोगी, क्योंकि मैं बहुत फंसी हूँ। तो मैंने अपनी कमीज़ दी, सूट नहीं, अपनी कमीज़ें दी कि ये सियो। कपड़ा ख़रीदा और फिर दे दिया। तो चले, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त।